हेलो ऑल लिसनर्स। आज का लेक्चर का टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो इट इज़ अ वेरी essential टूल फॉर ड्रग डेवलपमेंट. So let us understand about it. So let us begin the introduction of biopharmaceutics classification. तो फर्स्टली बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर गॉर्डन एमिडॉन ने. एंड अकॉर्डिंग टू हिम बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है एंड जिसमें हम ड्रग सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन एक्वस सॉल्युबिलिटी, इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी एंड द डिसोल्यूशन रेट. नाउ the biopharmaceutical classification system is the guidance for predicting the intestinal. Now the question is, what is the need for classification based on biopharmaceutics of the drug? तो इसका इम्पॉर्टेंस है टू डिटरमाइनिंग द बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग. क्योंकि किसी भी ड्रग की बायोएबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी ड्रग की जो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस होती है वो डिपेंड होती है बायोएबिलिटी पे. एंड बायोएबिलिटी बेस्ड होती है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे एंड उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है ड्रग की परमिएबिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. दैट्स वाई किसी भी ड्रग के डेवलपमेंट में बीसीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एंड इट इज़ अ essential tool for development of dosage form. नाउ देख लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बीसीएस. तो उसका सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट. अगर हम कोई भी डोसेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके हमें एपीआई की इफिशिएंसी का पता चल जाएगा. तो अगर हम बिफोर मेकिंग या मेडिकामेंट या बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द फॉर्मुलेशन अगर हमें ड्रग को कैटेगराइज कर लेते हैं तो हमें ड्रग की सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी का एनालाइज हो जाएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम कौन से क्लास की डोसेज फॉर्म बना रहे हैं. अगर हम ओरल डोसेज फॉर्म की बात कर रहे हैं या सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कौन सा एपीआई किस टाइप की एक्सीपिएंट्स के साथ कंपैटिबल है. तो हमें इस तरीके से ये भी एनालाइज हो जाएगा एंड उसका डिसोल्यूशन टेस्ट करके हमें उसकी डिसोल्यूशन रेट भी पता चल जाएगी. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ड्रग का क्या डिसोल्यूशन रेट है, क्या सॉल्युबिलिटी है, किस तरीके से वो परमिएबिलिटी रेट है. तो किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का बिफोर मैन्युफैक्चरिंग एनालाइज हो जाएगा. नाउ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन बीसीएस. तो बेसिकली ये 4 टाइप से क्लासीफाई है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4. एंड क्लास 1 में की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है एंड इसकी परमेबिलिटी भी हाई है. और इस क्लास में मेट्रोप्रोलॉल एंड प्रोप्रेनॉल टाइप के ड्रग्स आते हैं और मार्केट का 5 to 10% ड्रग इस कैटेगरी का अवेलेबल है. एंड इसकी जो एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है बेसिकली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पे डिपेंड होता है. नाउ क्लास 2 की बात कर लेते हैं. तो क्लास 2 की सॉल्युबिलिटी लो है एंड परमेबिलिटी हाई है एंड बेसिकली इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो नेफिडिपिन एंड एप्रोक्सिन आते हैं. और मार्केट का बेसिकली 60 to 65% जो मेडिसिन्स हैं वो इस कैटेगरी की अवेलेबल हैं और इसका जो एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है डिसोल्यूशन पे. नाउ हम थर्ड कैटेगरी बात कर लेते हैं क्लास 3 की. तो इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है एंड इसकी परमिएबिलिटी लो है और इसमें कुछ जो ड्रग के एग्जांपल्स हैं वो सिमिटिडीन एंड मेटफॉर्मिन आते हैं. और इसमें जो इस कैटेगरी में मेडिकामेंट जो अवेलेबल है वो मार्केट में वो बेसिकली 5 to 10 है. और इस टाइप के ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिपेंड होती है परमिएबिलिटी पे. क्लास 4 की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप का जो एब्जॉर्प्शन रेट डिपेंड होता है केस टू केस ये वेरी करता है. इस टाइप के जो मेडिसिन्स होती हैं इसकी सॉल्युबिलिटी भी लो है एंड परमिएबिलिटी भी लो है. इस और इसके एग्जांपल हैं टेक्सोल एंड क्लॉथ्रीazole.
एंड अगर हम इसके बात करते हैं कि मार्केट में बेसिकली 10 to 20% जो ड्रग अवेलेबल है वो इस कैटेगरी की अवेलेबल है। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। नाउ देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। तो क्लास 1 की बात करते हैं तो क्लास 1 की जो परमिएबिलिटी होती है हाई होती है एंड द सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। इस टाइप के जो ड्रग होते हैं वो बेसिकली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इनका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है इन कंपैरेटिव ऑफ एक्सक्रीशन रेट। और दिस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ ड्रग इज आइडियल फॉर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम क्लास 2 की बात करते हैं तो इनकी जो परमिएबिलिटी होती है हाई होती है एंड सॉल्युबिलिटी लो होती है एंड बेसिकली ओरल एंड आईवी रूट ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है इस क्लास की मेडिकामेंट। और इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है इज लिमिटेड बाय देयर सॉल्वेशन रेट एंड इसमें कैटेगरी के एग्जांपल आते हैं नेफिडिपिन एंड मैनी मोर। नाउ क्लास थर्ड की बात कर लेते हैं तो क्लास थर्ड की जो कैटेगरी की मेडिकामेंट्स होती हैं और जो ड्रग्स होती हैं उनकी लो परमिएबिलिटी एंड हाई सॉल्युबिलिटी होती है और आइडियल होती है फॉर मेकिंग अ ओरल एंड आईवी टाइप ऑफ मेडिकामेंट्स। और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिमिटेड होता है बाय द परमिएशन रेट एंड ड्रग इज सॉल्वेटेड वेरी फास्ट। इसकी कैटेगरी में बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं सेमिटेडीन एंड मैनी मोर। क्लास 4 की बात करते हैं तो क्लास 4 की लो ही परमेबिलिटी और लो ही इसकी सॉल्युबिलिटी है एंड आइडियल फॉर आईवी एंड अदर रूट्स टाइप की मेडिकामेंट्स। और इसकी बायोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पुअर बायोबिलिटी है और इट इज़ नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड ओवर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड इस टाइप के मेडिकामेंट्स की कैटेगरी और भी आते हैं इस कैटेगरी में। Now here we can see what are the different factors by which BCS can be affected. तो उसमें फर्स्ट है आपका solubility, then dissolution rate and the permeability. तो these are the factors by the BCS classification of drug can be affected. So let us understand the parameters in details. So first is your solubility. तो solubility को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट है जब कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट में अंडर फॉलोइंग कंडीशंस इज योर टेम्परेचर, प्रेशर एंड द पीएच। मतलब अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन पे किसी भी सॉल्यूट का डिज़ोल्व होना किसी भी एक सॉल्वेंट में वो उस सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट की सॉल्युबिलिटी होगी या उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होगी। और सॉल्युबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी या प्रोसेस है किसी भी ड्रग की जिसमें वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। और किसी भी ड्रग की हायर सिंगल डोज की सॉल्युबिलिटी वो है जिसमें कोई भी ड्रग सब्सटेंस 250 ml में सॉल्युबलाइज हो जाता है completely at pH 1 to 6.8 एंड उसका टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होगी। सो नेक्स्ट फैक्टर इज योर परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी को देख लेते हैं। परमेबिलिटी किसी भी ड्रग की वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ड्रग पास होता है टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज लाइपोफिलिक इन नेचर। परमेबिलिटी बेसिकली इनडायरेक्टली बेस्ड होती है ऑन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस। तो ड्रग सब्सटेंस इज कंसिडर टू बी हाईली परमिएबल। किसी भी ड्रग सब्सटेंस को हम हाईली परमिएबल कब कहेंगे? जब उस सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो 90% और उससे ज़्यादा एडमिनिस्टर्ड डोज
को अगर हम कंपेयर करते हैं इन वीवो रेफरेंस डोज से, वो उसकी या उस ड्रग सब्सटेंस की हाई परमिएबिलिटी या उसकी परमिएबिलिटी रेट होगी. Now here we can see what is the dissolution. So let us see. It is a process in which solid substance solubilize in the given solvent. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जो सॉलिबलाइज हो जाता है किसी भी जो प्रोवाइडेड सॉल्वेंट होता है उसमें, और ये एक तरह का मास ट्रांसफ़र का प्रोसेस है जिसमें सॉलिड फेज ट्रांसफ़र होता है लिक्विड फेज में. अब रैपिडली डिसॉल्विंग प्रोसेस क्या है? बेसिकली जब 85% से ज़्यादा जो लेबल्ड अमाउंट होता है किसी भी ड्रग सब्सटेंस का डिसॉल्व हो जाता है 30 मिनट्स में. अगर हम डिसोल्यूशन एपरेटस USP 1 एंड 2 यूज़ कर रहे हैं और जिसमें हम जो डिसोल्यूशन मीडिया लेते हैं बेसिकली उसका वॉल्यूम 900 ml या उससे लेस लेते हैं, तो उसमें हम वेरियस टाइप के मीडिया ले सकते हैं. फर्स्ट इज़ योर 0.1 नॉर्मल HCl, नेक्स्ट pH 4.5 और pH 6.8 buffer. Next is your simulated intestinal fluid without enzyme. So that will be the dissolution process and dissolution of any drug substance. Now here we can see what are the different application of biopharmaceutics. What is the rule, you can say, how it is apply in the preparation of any drug substance. तो उसका application देख लेते हैं. It is useful for predicting in vivo performance of drug product using solubility and permeability measurement. अगर हम किसी भी ड्रग सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी और परमिएबिलिटी मेजरमेंट कर लेते हैं तो हमें उस ड्रग की परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग जाता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये एक तरीके का एड है या फिर एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है या एक ऐसी स्टेज है जो एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करती है इन ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च में. बाय दिस वे वी कैन get a knowledge or we can investigate which kind of drug delivery or which kind of dosage form we can formulate with the compatible API and the excipients. Next हम देख सकते हैं also it is useful for regulation of bioequivalence of drug product. and अगर हम ड्रग को प्रिपेयर करने के बाद भी आफ्टर पोस्ट अप्रूवल भी हम इसको बायोफार्मास्यूटिक्स एप्लीकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल रोल है. तो हेयर आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच ऑल.